मुकाबला घर नहीं है कार्पे डीएम का पोचिंग की, लेकिन मिल्टा घर है उनका पोचिंग की, लेकिन इस समय वो मिल्टा पर आए हैं तो एक नई जगह को अपना घर बनाने के लिए क्या तैयारी पूरी। एफईएस के पास एक ग्रेनेड है, गमला बॉय के पास एक ग्रेनेड है, थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि एडमिनो का घर उन्हें पता है, लेकिन एग्जैक्ट वहां पर खिलाड़ी कहां पर है ये एग्जैक्ट पता नहीं है। फाइट किसी भी क्षण हो सकती है और ऐसे में नुकसान होता हुआ सबसे पहले एडमिनो डाउन हुए। कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है टीम गॉडलाइक के द्वारा। इंस्टेंटली एडमिनो डाउन एंड आउट। पंक एक अलग ही एंगल पे है, बैकलाइन ये सिंपल स्ट्रैटेजी आइसोलेट करना और पंक का पोजीशन रिवील तो हो गया था, बट चलिए एक बेहतरीन नॉक आया, एक ट्रेड आया है। जल्द से जल्द कार्पे डीएम अभी भी चाह रहे कि जी गॉड के ऊपर चार्ज इन कर जाए। पंक चलिए वापस से अपने टीम के साथ रियूनाइट तो कर चुके हैं, बट इस फाइट का क्या अंजाम होगा ये किसी को भी नहीं पता। जी गॉड की एचपी कम हुई है, पंक उनके साथ आए हैं और पंक के साथ साथ ही वो बेट प्लान किया गया था जिसमें जॉनथन ने वो नॉक निकाला, लेकिन अब दिक्कतें हो सकती हैं। पंक अभी के लिए थ्रोएबल जरूर डालना चाहते हैं, इनफैक्ट जी गॉड उनको एक अच्छा सपोर्ट अभी के लिए देते हुए, लेकिन ये ग्रेनेड दिक्कतें जरूर दे सकता है। बिल्कुल सामने खिलाड़ी आए फियर्स, एक को टेक डाउन किया, बट क्या जी गॉड अब इस फाइट को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? खिलाड़ी को खत्म करने की उनकी कोशिश है। मैक्स को टेक डाउन किया जिन्होंने कल स्टार्टिंग फाइट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया था और अब पुकार की भी एचपी लो हुई है। ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। ऊपर जाएंगे, खुद को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देते हो, लेकिन तब तक पंक भी रिवाइव हो जाएंगे और पुकार बचे आखिरी खिलाड़ी। हमने देखा है पुकार पिछले कुछ सीजन्स में भी उन्होंने ऐसे ही क्लचेस निकाले थे, बट इस बार द स्टेक्स आर हायर देन एवर। एंड ओरंगुटान देखिए ये कहां से आके पहुंच चुके हैं, दस्तक दे दिए मिल्टा के शहर के अंदर। जॉनथन इनको भी कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी। फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ रहे हैं, पुकार स्पॉट आउट हो जाएंगे एंड इस बार रंगे हाथ पकड़े गए। हालांकि टीम गॉडलाइक चलिए 8 अंक इन्होंने सुनिश्चित तो कर लिया, बट ओरंगुटान का ये तूफान है और आसपास टीम रेवन भी नजर आ रही है। ब्लेड को सरकार डाउन एंड आउट, देयर यू गो। 6 पॉइंट्स इन्होंने भी हासिल कर लिए, बट टीम एक्सपार्क के लिए एक लंबी छलांग रहनी चाहिए। और आइको सोल मोगो के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए तैयार है। यहीं पर डेल्टा पीजी पकड़े गए थे, डेस्ट्रो उन्हें टेक डाउन किया जा चुका था। आइको सोल इस समय फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार। रॉनी की तरफ से एक संहार होता हुआ डेस्ट्रो को खत्म किया जाएगा नकुल के द्वारा। ये 1 फिनिश 2 फिनिश पॉइंट्स लेकर के जाता है। जैसे जैसे आइको सोल ऊपर बढ़ रही है, कार्निवल के लिए भी तो मुश्किलें खड़ी हो रही होंगी। तो हालांकि खत्म नहीं हुआ, अगले 70 सेकंड में वो पहला सर्कल खत्म होगा और उसके अंदर पावर प्ले पॉइंट्स आ सकते हैं। एकेओपी ने करी है शुरुआत, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया और अब देखिए बगी साथ के साथ आगे, लेकिन जॉनथन का लोकेशन जानना ना जानना एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है। पंक की भी एचपी कम करी गई है। जॉनथन और पंक के हाथों में इस समय अपनी टीम को बचाना है और दूसरी तरफ ओरंगुटान वो वापस से पहला स्थान पाना चाहते हैं। जी गॉड को खत्म किया जा चुका है। मात्र बचे गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी। जॉनथन कंप्लीटली घेरे जा चुके हैं, उनके ऊपर काफी सारे शॉट्स भी आ रहे हैं, इत्मीनान से टाइम निकाल सकते हैं। बट चलिए आईजीएल पंक अपने टीममेट के पास तो आ चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ तो षड्यंत्र रचना पड़ेगा, कुछ तो जादू टोना करना पड़ेगा, क्योंकि गॉडलाइक यहाँ से किस प्रकार सरवाइव करेगी एक बहुत बड़ा सवाल। चलिए स्मोक स्क्रीन तो डाल दिया है, बट ओरंगुटान ये सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं और पंक अब तो डाउन हो चुके हैं। जॉनथन के ऊपर पूरा भार, अब देखते हैं किस प्रकार ये क्लच आएगा। ये स्मोक किया हुआ है विजन ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि को शायद अंदाजा ना हो। जी नहीं, उन्हें अंदाजा था, अंदेशा था, और इसी के साथ रेवन एक तरफ बाहर होती है और गॉडलाइक को भी यहाँ पे खत्म किया गया। फाइट ली उन्होंने, 6 पोजीशन पर आए जरूर हैं। सबके जो प्लान बी है वो क्या होने वाली है, बट फिलहाल के लिए फाइट का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है टीम एक्सपार्क ने। दोनों ही खेमों में लॉसेस देखने को मिल रहे। जोकर ऑलरेडी डाउन एंड आउट, बट आइको सोल की तरफ से करारा जवाब देखने को मिला। 3 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके और स्प्रे गॉड आखिरी बचे खिलाड़ी हैं। धीरे धीरे करीब जा रही है टीम पहले पायदान के और अब हंट करना चाहते हैं नकुल। सोल का बैटमैन रेडी था फाइट के लिए, हालांकि अभी अपनी टीम के साथ रीग्रुप होंगे। एक समय के लिए लगा कि वो लूज कैनन बन चुके, बट आई थिंक दे हैव अ प्लान एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग नकुल अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। रॉनी उनके साथ, मान्या उनके साथ। रॉनी ने अपना व्हीकल रोका, बट स्प्रे गॉड का लोकेशन शायद एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन था नहीं और उस चक्कर में रॉनी को टेक डाउन किया निंजा के उस नेट ने। अभी भी निंजा चौड़ पूरा दारमुदार उनके कंधों पे, किसी भी तरीके से ये फाइट से अपने टीम को बचाना है, किसी भी हाल में आइको सोल को यहाँ से भगाना है। बट अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा जब तक उनके बैटमैन जीवित है। कैसे कर सकते हैं आप? निंजा चौड़ हालांकि इकलौते खिलाड़ी अभी भी शेष है। नकुल ने उन्हें स्पॉट तो कर लिया है, भांप भी लिया है सिचुएशन को। 5 फिनिशेस एक्सपार्क के खाते में है, बट इससे दाल नहीं गलने वाली। निंजा चौड़ को कुछ तो अतरंगी करना ही पड़ेगा। निंजा चौड़ काफी करीब और आइको सोल अभी भी फाइट के लिए शायद तैयार हो सकती है। नकुल ने अपने आप को रिपोजिशन किया, मान्या को एक
एक अलग एंगल पर रखा था जो पूरा ध्यान बटोर रहे थे और ये काफी सही था। वो ध्यान बटोरना मान्या का नकुल को सही जगह दे गया, सही तरीके से फाइट दे गया। एंड यस, इट लुक्स लाइक ये दो खिलाड़ियों की जोड़ी भी लॉबी पर भारी पड़ने को तैयार है। और मोगो स्पोर्ट्स इनका पुश आ चुका है, 3 खिलाड़ी ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। मान्या ये नॉकड आउट हो जाएंगे, शोगन को वो मिलेगा नॉक, और इसी के साथ आईकू सोल का पतन हमें देखने को मिलता हुआ। WSB है वहां पर, एंटिटी है, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स ये प्लेयर्स रेकनिंग के ऊपर एक हंट के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स एक चेस डाउन करते हुए नजर आ सकती है रेकनिंग के एक खिलाड़ी को, और कोशिश भी थी, लेकिन हंटर्स ये इस लक को टेक डाउन कर गए। HP बहुत ही ज्यादा कम है इनकी। दोनों बॉटम पे चल रही है भी टीम्स, इतने अच्छे पोजीशन में नहीं है और जल्द से जल्द चाहेंगे वो फाइट्स को तब्दील करना फिनिशेस में। रेकनिंग हालांकि ऑनस्लॉट सर्वाइव करते हुए, निंजा बॉय ये भी खत्म हो चुके हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स बन के आए थे हॉट फेवरेट्स। ये दोनों टीम्स लीग स्टेज के टेबल नंबर 1 और 2 पे मौजूद थे। अब देखिए बीस्ट इनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी, बट गाड़ी चढ़ा के रेकनिंग का जो पुराना रूप हमें देखने को मिलेगा, और ग्लोबल स्पोर्ट्स भी इस गेम से बाहर। टीम्स इसी एरिया पर फाइट कर रही है। द ब्रिज इज एम्प्टी फॉर नाउ, एंड उसी चीज के अंदर फाइट की होती हुई शुरुआत। लेट्स सी किस तरीके से टीम्स अपने लिए रिजल्ट निकाल पाती है, बिकॉज मोगो उनको अपना घर डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते रहना है। डेल्टा हालांकि सर्वाइव करते हुए वो भी एंट्री निकालना चाह रहे हैं, और देखिए रेकनिंग ने धावा बोल दिया, आतंकी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। इसी के साथ टूट पड़ रहे रेकनिंग के खिलाड़ी, डियोनिसिस भी किसी को नहीं बख्शेंगे, और इसी के साथ ओरंगुटान उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ, और रेकनिंग 10 फिनिशेस इस गेम से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन सांस लेने का समय नहीं है। जिस टीम को टॉप 3 से बाहर किया एंटिटी, वो आ चुकी है रेकनिंग के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए। डायनेसिस को डाउन किया, इमॉर्टल की HP काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो फाइट लेते हुए नजर आएंगे। एक एक करके फिनिशेस अपने लिए बटोरेंगे। 4 फिनिशेस उनके पास, लेकिन रीलोड नहीं है उनके पास। वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए सोमराज फाइट लेने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से आते हुए। इमॉर्टल चलिए अब जाकर के रीलोड जरूर किया, लेकिन एक DBS का चांटा स्क्रीन में डेंट डालने के लिए काफी है। बट टीम एंटिटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक बगल में गॉड से किसी भी क्षण वार कर सकती है। बट मोगो स्पोर्ट्स के ऊपर हावी होते हुए WSB शोगन यहाँ पे अपना मोर्चा संभाले रखना पड़ेगा, बट अफसोस ऐसा नहीं कर पाए। और WSB चलिए इन्हें तो गेम से बाहर कर दिया, बट टीम तमिलास ये टीम को सब भूल जाते हैं, बट कहां से कहां तक ये भी आ चुके हैं। गॉड्स रेन का हमला यहाँ पे रेडन के तरफ। रेडन चलिए किसी तरीके से ये चीज अभी तक संभाल के भी रखा है, और साथ ही साथ क्लच भी निकाल दिया। रेडन एंड सोमराज की ये जोड़ी क्या ही कहने। और इस पावर का भी एक सपोर्ट जरूर मिला, उनकी तरफ से स्प्रेज आए थे, लेकिन रेडन इस जगह पर सबको इनवाइट किया, और उस इनविटेशन के बाद जो स्वागत किया है एंटिटी ने, पॉइंट्स बनाए हैं। चिकन प्रोबेबिलिटी आती है कार्निवल की, लेकिन वो बाकी टीम्स को फाइट लेने दे रहे हैं। रेडन अब फाइट लेना चाहेंगे ज़ेरफ से। दोनों के पास एस्ट्रल के, हेक्टर को भी टेक डाउन किया गया। ओनली 1% रिमेन्स, और वो पीछे हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। ट्रॉय उनका ध्यान कहीं और था, जिस चक्कर में उन्हें टेक डाउन किया गया। मिस्टर आइजल को भी यहाँ पर टेक डाउन किया जा चुका है। सोमराज पूरी जी जान लगा दे रहे हैं इस फाइट में, क्योंकि उनको वो क्लाइंब करना है, उनको वो पॉइंट्स उठाने हैं। द IGL नोस इट्स हिज ब्रेन, हिज माइंड, बट विल इट बी हिज टाइम? नियो एक फिर को टेक डाउन किया, लेकिन कार्निवल का सफर इस गेम में यहीं पे खत्म होता। अब एंटिटी कितने पॉइंट्स निकाल पाएगी? एंटिटी स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव इन द सेंटर, बट ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, जहां पर टीम तमिलास का घेरा WSB के साथ आ रहा है। ट्रिगर जो अब आए हैं और अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन दिलवा रहे हैं, उन्हें डाउन किया जाएगा। एंड गॉड्स, ही वाज द लास्ट मैन सर्वाइविंग, एंड द गेम जस्ट एंड्स लाइक दैट। टीम तमिलास एक तरफ थी, एंटिटी के प्लेयर्स एक तरफ, बट टीम तमिलास विद द पोजीशन, they get a chicken dinner। बट ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर एक बारी नजर फेरे तो कार्निवल गेमिंग 100 का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस